हेलो दोस्तों, अभी थोड़ी देर हम पहले हम लोगों ने जो वीडियो देखा था, जो कि एक वैकेंसी निकल कर आई थी ब्रह्मपुत्रा वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड से। तो वो बी बीटेक वालों के लिए वैकेंसी थी। उसमें जो भी लोग बी बीटेक किए होंगे वही लोग एलिजिबल थे। लेकिन सेम जो है ब्रह्मपुत्रा वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड फिर से वैकेंसी लाई है, जो कि आईटीआई और डिप्लोमा वालों के लिए है। तो अगर आप लोग आईटीआई और डिप्लोमा किसी भी ब्रांच से किए हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे ब्रांचों के लिए वैकेंसीज है। तो उन लोगों के लिए भी एक वैकेंसी आई है। तो चलिए, आइए हम लोग उस वैकेंसी की बात कर लेते हैं। तो देखिए, ये भी जो वैकेंसी है वो सेम से निकल के आ रही है, ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड से, जो कि पीएसयू है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ट्रेनिंग ग्रेड 2, लोको ड्राइवर ट्रेनिंग ग्रेड 2, इसके बाद ट्रेनिंग ग्रेड 2 केमिकल, इसके बाद ट्रेनिंग ग्रेड 2 प्रोडक्शन, इसके बाद बॉयलर अटेंडेंट ग्रेड 2, उसके बाद ट्रेनिंग ग्रेड 2 इंस्ट्रूमेंट मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सिविल। तो जितने भी ये टेक्नीशियन ट्रेनिंग ग्रेड 2 वाले हैं ना, इसमें सभी में जो है वो डिप्लोमा के कैंडिडेट से एलिजिबल है। तो जो भी लोग डिप्लोमा आप लोगों ने किया है, इंस्ट्रूमेंटेशन से, इलेक्ट्रॉनिक्स से, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन से, मैकेनिकल से, इलेक्ट्रिकल से, सिविल से, वो लोग आप वेरियस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो लोगों ने भी आईटीआई किया है, वो लोग टेक्नीशियन ट्रेनिंग ग्रेड 3 में अप्लाई कर सकते हैं। आप लोगों ने फिटर से, एसी मैकेनिक से, वेल्डर से, मैकेनिक से, डीजल मैकेनिक से आईटीआई किया है, तो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। हम लोग डिटेल में देखेंगे कि किस पोस्ट के लिए कौन से एलिजिबल है। तो चलिए, यहाँ पे लोको ड्राइवर ट्रेनिंग ग्रेड 2 ये पोस्ट है। आप लोगों के पास डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल में है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं लोको ड्राइवर ग्रेड 2 टेक्नीशियन पे। इसका देखिए, केमिस्ट ट्रेनिंग ग्रेड 2 पे केमिकल लेबोरेटरी से वैकेंसी आ रही है, जिसमें कि आप लोगों के पास बीएससी होना चाहिए। अगर बीएससी होना चाहिए, तो अभी केमिस्ट्री आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए, तभी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, इसके बाद जो है ऑपरेटर ट्रेनिंग ग्रेड 2 प्रोडक्शन से वैकेंसी आ रही है। आप लोग को डिप्लोमा होना चाहिए केमिकल इंजीनियरिंग में, या नहीं तो आपके पास बीएससी फिजिक्स में होना चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में होना चाहिए, तो अब आप लोग अप्लाई कर पाएंगे ऑपरेटर ट्रेनिंग ग्रेड 2 में। उसका देखिए, बॉयलर अटेंडेंट ग्रेड 2 की वैकेंसी है, जिसमें आपके पास आईटीआई होना चाहिए फर्स्ट क्लास में, बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। या नहीं तो अगर आपके पास 12th है और आपके पास नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट बॉयलर ट्रेड में है, नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट बॉयलर ट्रेड में है, और आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस मांग ले दोस्तों, अगर आपके पास है तो आप लोग अप्लाई कीजिए। टेक्नीशियन ग्रेड 2 की वैकेंसी देख लीजिए इंस्ट्रूमेंटेशन में। तो आप लोगों के पास अगर डिप्लोमा है इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। टेक्नीशियन ग्रेड 2 में जो मैकेनिकल की वैकेंसी आई है, तो अगर आप लोग डिप्लोमा मैकेनिकल में किया है तो अभी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल में किया है तो टेक्नीशियन ग्रेड 2 इलेक्ट्रिकल में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लोग डिप्लोमा सिविल में किया है तो टेक्नीशियन ग्रेड 2 सिविल में अप्लाई कर सकते हैं। और आईटीआई वालों की वैकेंसी देख लीजिए। अगर आप लोग के पास आईटीआई फिटर में है, तो आप लोग टेक्नीशियन ट्रेनिंग ग्रेड 3 फिटर में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लोगों के पास आईटीआई एसी मैकेनिक में है, तो आप लोग टेक्नीशियन ग्रेड 3 एसी मैकेनिक में बन सकते हैं। वैसे ही वेल्डर के लिए भी है, मैकेनिस्ट के लिए भी है, डीजल मैकेनिक के लिए भी है। यहाँ पे देख लिए, बॉयलर अटेंडेंट के लिए जो है वो आपका एज जो है 43 ईयर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। वो 43 ईयर कैसे कैलकुलेट होगा? वो 1/11/2025 के डेट से कैलकुलेट होगा। अगर आप लोग हाँ, ग्रेड 2 पे, यानी कि अगर आप लोग डिप्लोमा किए हैं, तो आप लोगों का जो है 30 ईयर एज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आपका मैक्सिमम एज जो है 30 ईयर होना चाहिए। और अगर आप लोग ये आईटीआई वाले पोस्ट पे फिल करना चाहते हैं, तो आप लोगों का 27 साल ही मैक्सिमम एज लिमिट है। ये आप लोग एज लिमिट भी ख्याल में रखिएगा। बहुत सारे लोग जो है एज लिमिट से बाहर चले जाते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, आप लोगों को 9,950 रुपये जो है और प्लस डीए जो भी रहेगा, वो आप लोगों को दिया जाएगा। किसके लिए? डिप्लोमा वालों के लिए, बेसिक पे। और वो पर ईयर जो है 3% इंक्रीमेंट आप लोगों का होता रहेगा। देखिए, आप लोगों का बेसिक पे ये है 9,950 में 3% का इंक्रीमेंट पर ईयर, 22,350 रुपये। सैलरी बहुत ही कम है, लेकिन क्या कर सकते हैं। पीएसयू की जॉब है, पीएसयू में बहुत सारे अलाउंसेस भी मिलते हैं, तो आप लोग इसको भी ऑप्ट कर सकते हैं। जो भी लोग डिप्लोमा किए हुए हैं, जो भी लोग आईटीआई किए हैं, उन लोग के लिए जो है बेसिक पे 9,450 रुपये मिलेंगे। और उस पे आप लोगों का 1 ईयर जो है ना, वो 1 ईयर जो रहेगा वो ट्रेनिंग रहेगा, जो कि मैंने पिछले वीडियो में बताया है। आप लोग पिछला वीडियो भी फॉलो अप कर सकते हैं। आप लोगों का जो वर्क प्लेस रहेगा ना, वो BVFCL नमरूप डिस्ट्रिक्ट डिब्रूगढ़ असम में ही रहेगा।
उसके बाद चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पे। तो आप लोग अप्लाई करने के लिए आपके पास मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, और आप लोग के पास आईटी है और सेमे आईटी है और डिप्लोमा है, तो उसके लिए आप लोगों के पास मार्कशीट होना चाहिए सेमेस्टर वाइज। यहाँ पे बॉयलर के लिए जो एक्सपीरियंस मांगा गया है 5 साल का, तो उसके लिए अगर आप लोग अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। आपके पास गवर्नमेंट से इश्यूड आईडी प्रूफ होना चाहिए, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब होना चाहिए, पासपोर्ट का साइज फोटो। अप्लाई लास्ट डेट क्या है? 9 दिसंबर 2025 है। 9 दिसंबर 2025 से पहले आप लोग अप्लाई कर दीजिए, ये उसकी लास्ट डेट है। चलिए हम लोग बढ़ जाते हैं अपने नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन पे। तो देखिए आप लोगों का जो है बॉयलर अटेंडेंट के लिए, जो कि ग्रेड 2 की वैकेंसी है, इसके लिए आप लोगों का 60 नंबर का जो रहेगा, वो आप लोगों का जीके और रीजनिंग रहेगा। इंग्लिश जीके और इंग्लिश जीके और रीजनिंग रहेगा। 40 नंबर का आपका सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाएगा। सभी के लिए सेम क्वेश्चन पैटर्न है। अगर आप लोग डिप्लोमा वाले हैं तो डिप्लोमा वालों के लिए भी 20 इंग्लिश का क्वेश्चन, 20 जीके का क्वेश्चन और 20 रीजनिंग का क्वेश्चन, और 40 जो है आपके ग्रेड से क्वेश्चन आएंगे। आप लोगों को 2.5 घंटे में करने हैं क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन के लिए 2.5 घंटे, टाइम तो बहुत ही ज्यादा है। उसके बाद देख लीजिए, जो भी लोग आईटीआई किए हुए हैं उन लोगों के लिए भी सेम पैटर्न है। 100 क्वेश्चन है, 2.5 घंटे है। और आप लोगों का 60 नंबर का जो है वो जीके, इंग्लिश और रीजनिंग पूछा जाएगा। 40 नंबर का जो है आपको पूछा जाएगा आपके सब्जेक्ट से, जिससे भी आप लोग किए हैं। आईटीआई वालों के देखिए स्किल प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी है, यानी कि आप लोगों का जो प्रॉपर स्किल टेस्ट होगा, अगर आप लोग आईटीआई किए हैं तो। डिप्लोमा वालों के लिए कुछ ऐसा क्राइटेरिया लिखा नहीं गया है। आप लोगों के देखिए, अगर आप लोग एम्प्लॉय हो जाते हैं तो आप लोगों को बीवीएफसी हॉस्पिटल में आप लोगों को मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा, ये लोग खुद से ही चेक करेंगे आपका। तो अगर मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग पहले अगर ज्वाइनिंग करने जाते हैं तो आप लोग पहले से एक बार अपना मेडिकल फिटनेस से कहीं आउटसाइड से बना लीजिए, ताकि आप लोगों को अगर पता चल सके, अगर कुछ क्रिटिकलिटीज है तो आप लोगों को पता चल जाएगी, और उसका जो है आप लोग ट्रीटमेंट भी करवा सकते हैं। तो और देख लेते हैं अगर कुछ इंपॉर्टेंट चीज छूट गया होगा तो नहीं दोस्तों, यही था हम लोगों का, और हम लोगों की वैकेंसी जो कि इस आईटीआई और डिप्लोमा वालों के लिए वैकेंसी थी। और कुछ पोस्ट में तो 10th वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। जाइए और आप लोग अप्लाई कीजिए। तो इससे पिछली वाली वैकेंसी जो थी वो बीटेक वालों के लिए थी, और ये वाली जो वैकेंसी है वो जो भी लोग आईटीआई और डिप्लोमा किए हैं वेरियस ट्रेड से, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो जाइए और अप्लाई कीजिए। और इसमें सैलरी बहुत ही कम है, लेकिन क्या करें दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब का क्रेज ही ऐसा है कि आप लोगों की अगर सैलरी कम भी रहती है ना, तो आप लोगों का जो है वो जॉब रहता है, सिक्योर रहता है, मतलब आप लोगों की लाइफ टाइम जो है एक फिक्स इनकम आती रहेगी। तो अगर आप लोग समझ रहे हैं अपने आप में कि आप लोग कुछ बेटर डिजर्व कर सकते हैं, तो आप लोग बेटर की ओर जाइए। और नहीं, अगर लगता है कि आप लोगों को आप लोगों को जल्दी ही कोई नौकरी चाहिए, आप लोगों को इनिशियली कुछ ऐसा हेल्प चाहिए फाइनेंशियल, तो आप लोग इस जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और मैं तो यही बोलूंगा कि अगर आपके पास टाइम है, आपके पास रिसोर्सेस हैं, तो आप लोग थोड़ा टाइम ले लीजिए और अच्छे जॉब की तैयारी कीजिए। आप लोग मैं नहीं चाहता कि आप लोग डिप्लोमा पे ज्वाइन करें, मैं नहीं चाहता कि आप लोग बीटेक पे, मैं तो चाहता हूँ कि आप लोग एमटेक कीजिए। एमटेक के बाद जो बड़े बड़े साइंटिस्ट होते हैं, एसोसिएट डायरेक्टर, एसोसिएट साइंटिस्ट, वहां तक बनने का ट्राई कीजिए, अगर आपके पास रिसोर्सेज है तो। अगर नहीं है तो आप लोग अपने ही अकॉर्डिंग आप लोग अपना क्राइटेरिया सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप लोगों को कहाँ तक जाना है, आप लोगों की फैमिली आपको कहाँ तक सपोर्ट कर सकती है, या आप खुद अपने आप को कहाँ तक ले जाना चाहते हैं। तो चलिए आप लोग जाइए और प्रिपरेशन कीजिए। तब तक के लिए आप लोगों का यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आभार।